इतिहास से लेकर आज तक दुनिया में जितने भी युद्ध हुए और अशांति का माहौल रहा, उसमें अमेरिका का हाथ हमेशा से रहा है। बात विश्व युद्ध की हो या हाल ही में हुए यूक्रेन वॉर, अमेरिका अपने आर्थिक हित के लिए युद्ध करता है। मीडिया बुद्धिजीवी वर्गों से राष्ट्रों और नेताओं को बदनाम करता है। आज एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसे विश्व के अधिकतर लोग तानाशाह मानते हैं, जिसे लोगों का शुक्रगुजार मानना चाहिए था, फिर भी मिली मौत। दुर्भाग्य यह है कि आज भी लोग उसे अपराधी समझते हैं। लीबिया सहारा मरुस्थल से लगा अफ्रीकी देश है। वहाँ 80% जमीन रेगिस्तान है। केवल 10% भूमि ऐसी है कि लोग रह सकते हैं। देश के अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जहाँ 20 वर्ष से एक बूंद पानी नहीं गिरा। जब दुनिया में तेल की खोज हुई तो हर देश में तेल की खोज होने लगी। लीबिया में तेल की जगह जो मिला वह आश्चर्य में डालने वाला था। रेगिस्तान में 500 मीटर नीचे पानी की मोटी परत मिली। इसकी मोटाई कहीं कहीं 700 मीटर मोटी थी। विशेषज्ञों की राय में यह इतना पानी है कि 2-3 हजार वर्ष तक लीबिया को पानी दे सकता है। जिस देश का 90% हिस्सा रेगिस्तान हो, उसके लिए उसकी अहमियत समझी जा सकती है। लेकिन इस पानी को निकालना और उसको अन्य भागों में भेजना भागीरथ तपस्या से कम नहीं था। 1960 में इस काम में जो धन की आवश्यकता थी वह 25 अरब डॉलर थी, यानी कि आज की दृष्टि से देखें तो 100 अरब डॉलर होगी। फिलहाल इस परियोजना पर विचार छोड़ दिया गया, लेकिन जब कर्नल गद्दाफी लीबिया के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने इस कार्य को शुरू किया। पश्चिमी देश गद्दाफी के विरोध में थे, क्योंकि गद्दाफी राष्ट्रपति बनते ही पश्चिमी देशों को बेच रहे आधी कीमत में तेल को पूरी कीमत लेने लगे और तेल की कीमतों पर नकेल कस दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक किसी में लीबिया को इस कार्य के लिए कर्ज नहीं दिया। गद्दाफी ने अपने ही राष्ट्र से व्यवस्था करके उस असंभव परियोजना को आगे बढ़ाया। दक्षिण कोरिया के इंजीनियर इसमें मदद किए। बाद में यूनेस्को ने भी इंजीनियर को प्रशिक्षण दिया। बड़ी बड़ी पाइपों का निर्माण हुआ, इतनी चौड़ी कि मेट्रो ट्रेन गुजर जाए। 28 अगस्त 1984 को कर्नल गद्दाफी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में 500 मीटर गहरे 1300 कुओं का निर्माण हुआ, जो 4000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी ले जाती थी। इतने बांध बने कि 12 मिस्र के पिरामिड बन जाए। 33 अरब डॉलर गद्दाफी ने परियोजना पर लगाए, जिससे पूरे अफ्रीका को हरा भरा होने की उम्मीद जग गई। लीबिया के बड़े शहरों त्रिपोली, बेआंजी में पानी पहुंचने से लोग खुशी से पागल हो गए। 13,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होने लगी। इसका सबसे बड़ा ज़्यादा फायदा कृषि उत्पादन में हुआ, जो लीबिया के अर्थव्यवस्था को एक नई राह दिखाई। 2008 में गिनीज ऑफ बुक ने इस परियोजना को सबसे बड़ी परियोजना के रूप में सम्मिलित किया, लेकिन 2011 में अमेरिका नाटो गद्दाफी के विरुद्ध दुष्प्रचार करके हमला कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने सबसे अधिक बम इसी परियोजना पर गिराए, जिससे 25% से अधिक यह प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया। अफ्रीका के लिए यह वरदान, यह परियोजना को पश्चिमी देशों ने कैसे खंडहर में बदला, देखा जा सकता है। गद्दाफी लीबिया पर 42 साल कमान संभाली और वहाँ के लोगों को स्वतंत्र और खुशहाल जीवन दिया, जैसे फ्री मेडिकल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, नो इंटरेस्ट बैंक लोन। न्यूली बेड्स कपल को 50,000 डॉलर गवर्नमेंट की तरफ से नए घर के लिए दिया जाता था, जिसे वो अपनी फैमिली सेटअप कर पाएँ। फ्री एजुकेशन, गद्दाफी के पहले 25% लोग ही एजुकेटेड थे और बाद में यह आंकड़ा 83% तक पहुंच गया। किसानों को कृषि के लिए ज़मीन दी जाने लगी। यदि कोई लीबियन कार खरीदता है तो उसे 50% सब्सिडी दी जाने लगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन को उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी भी दी जाने लगी। गद्दाफी को तानाशाह और बुरा कहने वालों का संगठन है, तो चाहने वालों का अलग ही जनाजा है। गद्दाफी की दी हुई यह परियोजना GMMR यानी कि ग्रेट मैन मेड रिवर आज भी घायल अवस्था में भी अफ्रीका की प्यास बुझाने की कोशिश कर रही है। तो कैसी लगी यह स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही साइलेंट स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिएगा साइलेंट स्टोरी के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई साइलेंट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।